हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल सर। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया किससे, निर्धारण किससे किया गया है? और सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरीय थी, नगरीय थी, क्या थी? इसके बारे में आज हम लोग पूरी निचोड़ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर, और देखिए अगर चैनल क्लास सही लगता है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका समय है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। एनसीईआरटी का बुक में जब देखिएगा तो 2350 ईसा पूर्व भी रहता है। ठीक है, अब देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण डॉक्टर डीपी अग्रवाल डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने इनको कार्बन डेटिंग पद्धति या तो इसी को हम लोग कहते हैं C14 कहते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति या इसी को हम लोग कहते हैं C14 कहते हैं। तो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है कार्बन डेटिंग पद्धति से। अब देखिए, कार्बन डेटिंग पद्धति से काल निर्धारण किया गया किनके सलाहकार पे? डीपी अग्रवाल। ठीक है, डीपी अग्रवाल। कार्बन डेटिंग पद्धति से किसका आयु ज्ञात किया जाता है? जीवाश्मों का आयु ज्ञात किया जाता है। जैसे अगर कह देगा क्वेश्चन कि पृथ्वी का आयु कैसे ज्ञात किया जाता है, पृथ्वी की आयु, तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति है ना। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग पद्धति। उसी ढंग से जीवाश्मों का आयु निर्धारण किया जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति या तो C14 से। और इसी से किसका काल निर्धारण किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कहते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला नगर कौन था? हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया नगर कौन था? हड़प्पा। बोर्ड छोटा है लेकिन आप क्लास से मतलब रखिए, उस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लास में अगर किसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम होता है या तो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। सबसे पहले खोजा गया नगर कौन था? हड़प्पा। यहाँ पर हम लोग करेंगे कि हड़प्पा का खोज किसने किया? तब यहाँ पर आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोजा किसके द्वारा गया? दयाराम साहनी के द्वारा। और कब खोजा गया? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा को खोजा गया, और है ना 1922 में खोजा गया मोहनजोदड़ो को। अब देखिएगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा शहर माना जाता था, है ना। मोहनजोदड़ो का खोज किए थे राखल दास बनर्जी। जबकि हड़प्पा का खोज किए थे दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो का खोज किए थे राखल दास बनर्जी। अब देखिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों या तो मृतकों कह सकते हैं इसको, मृतकों का टीला।
मृतकों का टीला। लेकिन यहाँ पर एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, लेकिन यहाँ एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में विद्वानों का मतभेद रहा है, विद्वानों का बहुत सा मतभेद रहा है। किसी ने कहा कि प्रथम नगरीय सभ्यता था, किसी ने कहा कि यहाँ पे पुरोहितों का शासन था, किसी ने कहा कि लोकतांत्रिक शासन था, और सभी को हम लोग चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय हम लोग बताएं 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और एनसीईआरटी के बुक में आप देखिएगा तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने किससे काल निर्धारण किए? कार्बन डेटिंग पद्धति, या तो C14 से किए, C14 से किए। C14 से जीवाश्मों का आयु ज्ञात किया जाता है। C14 से जीवाश्मों की क्या किया जाता है? आयु ज्ञात किया जाता है। जैसे पृथ्वी का आयु हम लोग यूरेनियम डेटिंग पद्धति से करते हैं। अब देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कहते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता, इसलिए कि नगरों का सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा, और हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, जबकि 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ हम लोग बताएं कि इसका होता है मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कहा गया कि प्रथम नगरीय सभ्यता है ना, इसलिए कि नगरों का उदय जो हुआ था हड़प्पा, सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा। ठीक है, आधा पा होगा हड़प्पा 1921 में। अब देखिएगा सबसे अधिक स्थलों का खोज कहाँ हुआ था? सबसे अधिक स्थलों का खोज हुआ था गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था, सबसे अधिक स्थलों खोजा गया था गुजरात। जैसे लोथल बंदरगाह ये कहाँ है? तब आपका हो जाएगा गुजरात, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आयात या निर्यात जो होता था, तो पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा बंदरगाह से होता था, कौन सा बंदरगाह से? तब हो जाएगा लोथल बंदरगाह। तो सबसे अधिक स्थल का खोज हुआ था गुजरात में। ये हो गया कि नगरीय सभ्यता कहते हैं, इसलिए कि सबसे पहले खोजा गया नगर हड़प्पा था 1921 ईस्वी में, और सबसे अधिक स्थलों का खोज हुआ है गुजरात में। अब इसमें कहा गया, कुछ विद्वानों ने यह भी कहे कि यहाँ पर पुरोहितों का शासन था। पुरोहितों का शासन क्यों कहा गया? तो सबसे अधिक मूर्ति मिला था यहाँ पर, सबसे अधिक मूर्ति मिलने के कारण विद्वानों ने अंदाजा लगाए कि यहाँ पर पुरोहित वगैरह शासन करते थे। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों का शासन रहा था, क्योंकि मूर्ति का निर्माण भी किस काल में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति निर्माण सबसे पहले प्रारंभ हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पे पुरोहितों का शासन था। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे इसमें कि लोकतांत्रिक शासन। कहा गया लोकतांत्रिक शासन, हिंदी मजबूत ना है उतना ध्यान दीजिएगा जो भी लिख रहे हैं। लोकतांत्रिक शासन इसलिए कहा गया कि मोहनजोदड़ो में विशाल सभा भवन मिला। क्या मिला? विशाल सभा भवन मिला। इसीलिए यहाँ पे अंदाजा लगाया कि यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन था, मतलब है ना, जनता के प्रतिनिधि यहाँ पे शासन करते थे, है ना। अब इसमें हम लोग करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। एक बार पहले चर्चा कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया नगर था हड़प्पा का खोज किया गया
1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। सबसे अधिक स्थलों का खोज कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ, गुजरात में। लोथल बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद आयात निर्यात जो किया जाता था वो किस बंदरगाह से किया जाता था? तो लोथल बंदरगाह से किया जाता था, जितना भी आयात का निर्यात होता था। अब देखिएगा यहाँ पे पहला कहा गया कि पुरोहितों का शासन था, इसलिए कि सबसे अधिक यहाँ पर मूर्ति मिला था, सबसे अधिक मूर्ति मिला था। उसके बाद यहाँ पर कहा गया, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति का निर्माण सबसे पहले हुआ था, क्योंकि मूर्तियों का निर्माण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था। अब लोकतांत्रिक शासन इसलिए कहा गया क्योंकि मोहनजोदड़ो में क्या मिला? विशाल सभा भवन मिला, है ना। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन था, जनता के प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जाता था, है ना। ये आपका हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब फिर कहा गया विद्वानों के द्वारा व्यापारियों का शासन, व्यापारियों का शासन, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार ही था। मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। इसीलिए कहा गया कि यहाँ पर व्यापारियों का शासन रहा होगा, ठीक है। मुख्य व्यवसाय व्यापार था। चलिए ये अब आपका हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में एक कैसा काल है ना, इतिहास का एक ऐसा काल है, तो वह काल है ना जो लिखा गया है पर पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे कहते हैं आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक उदाहरण बनता है आर्ध ऐतिहासिक काल, वह काल जो लिखा गया है और पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। अब देखिएगा इन लोग के बारे में हम लोग करेंगे वेशभूषा, कि सिंधु घाटी सभ्यता का वेशभूषा क्या था। तो चप्पल जूता का प्रचलन नहीं था, चप्पल जूता का प्रचलन नहीं था, ठीक है। चप्पल जूता का प्रचलन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपड़ा जो पहनते थे वो सूती और ऊनी वस्त्र होता था, सूती और ऊनी वस्त्र, सूती और ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल होता था। आईना जो होता था, आईना वो किस चीज़ का बना होता था? कांसा का। आईना जो बना होता था वो कांसा का बना होता था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का वेशभूषा में हम लोग करेंगे कि चप्पल जूता का प्रचलन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्र थे, ठीक है। आईना जो बना होता था वो कांसा का बना होता था, आईना। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, समझिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सब कुछ का विकास था, तो क्वेश्चन आएगा कि किस चीज़ का विकास नहीं था, है ना। तब लोहा का विकास नहीं था, लोहा के बारे में पता नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को लोहा के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं था, है ना। आईना होता था, कांसा का बना होता था। फिर हम लोग करेंगे लिपस्टिक, लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला था? लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला था? तभी मिला था चनहुदड़ों से, चनहुदड़ों से मिला था। लिपस्टिक का प्रमाण जो मिला था वो चनहुदड़ों से मिला था। फिर मिट्टी का बना हल, मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला? बनावली से मिला था। मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला? बनावली से मिला था। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आता है कि मिट्टी का बना हल मिला था बनावली से, है ना, लेकिन हल का साज कहाँ से मिला था? हल का साज तभी हो जाएगा कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। मतलब खेती का, है ना, विकास था उस समय, खेती के बारे में जानकारी था, क्योंकि मिट्टी का बना हल मिला था बनावली से, लेकिन हल का साज कहाँ से मिलता है? तभी आपका हो गया राजस्थान से मिलता है, राजस्थान से मिलता है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा कि व्यापारियों का शासन इसलिए क्या कहा गया, वहाँ का मुख्य व्यापार
मुख्य व्यवसाय व्यापार था, इसलिए कहा गया व्यापारियों का शासन। फिर सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा काल है, वह काल जो लिखा गया है पर पढ़ा अभी तक नहीं गया है, तो वैसे काल को हम लोग कहते हैं आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं, आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। वेशभूषा में कि चप्पल जूता का प्रचलन नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊनी वस्त्र पहनते थे, ऊनी और सूती वस्त्र पहनते थे। आईना जो होता था वो कांसे का होता था। आईना किस चीज़ का? कांसे का। फिर हम लोग किए कि लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला? चनहुदड़ों से मिला है। लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला? चनहुदड़ों से मिला। मिट्टी का बना हल बनावली से मिला है। मिट्टी का बना हल बनावली से। हल का साज कहेगा तब आपका कहाँ से हो जाएगा? कालीबंगा से हो जाएगा, कालीबंगा से हो जाएगा। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे अब हम इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन इसमें करते हैं। बंदरगाह आयात और निर्यात जो होता था वो कहाँ कहाँ से होता था? ठीक है, व्यापार कहाँ से होता था? व्यापार कहाँ से होता था? तो मेसोपोटामिया, 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 मिस्र, सीरिया आदि से। ठीक है, मेसोपोटामिया, मिस्र, सीरिया आदि से होता था। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम पूछेगा तो ईरान इराक है। ईरान इराक। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है ईरान इराक। अब देखिएगा, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, ठीक है, और जल स्थलों दोनों द्वारा होता था मेसोपोटामिया से। और सिंधु घाटी का सभ्यता, सिंधु घाटी के लोग, तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी के लोग और मेसोपोटामिया का व्यापारी कहाँ मिलते थे? मेसोपोटामिया, तब लोथल बंदरगाह, यही बंदरगाह से व्यापार होता था। लोथल बंदरगाह, लोथल बंदरगाह। लोथल बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तब हो जाएगा भोगवा नदी, भोगवा नदी। लोथल बंदरगाह है जो भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर होता था। अब क्वेश्चन इसमें दो तरीका से आता है। सबसे पहले तो सिंधु घाटी का व्यापारी जो था और मेसोपोटामिया का व्यापारी, वो दोनों कहाँ मिलते थे, है ना? तो ये दोनों मिलते थे, कहाँ मिलते थे? लोथल बंदरगाह पर मिलते थे। अब लोथल बंदरगाह के लिए हम लोग क्वेश्चन इसमें करेंगे, लोथल बंदरगाह के लिए, कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारी और मेसोपोटामिया के व्यापारी जिस जगह मिलते थे उसे क्या कहा गया है ना? तो दिलमुन कहा जाता था। दिलमुन, दिलमुन, दिलमुन कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया का इतिहास में नाम क्या दिया गया है? मेलुहा, मेलुहा नाम है, मेलुहा है मेसोपोटामिया। अब देखिएगा कि ये दोनों व्यापारी कहाँ मिलते थे? दिलमुन में मिलते थे। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया का व्यापारी दोनों का किस बंदरगाह पर मिलते थे? लोथल बंदरगाह से ही आयात निर्यात किया जाता था, है ना? व्यापार होता था मेसोपोटामिया, मिस्र, सीरिया आदि से होता था। तो ये आपका रहा आज कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अभी सिंधु घाटी सभ्यता का और चर्चा हम लोग करेंगे। समय का अभाव रहने के कारण अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक आपको क्लास कैसा लगा हो ये कमेंट आप ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना रहे तो आप एक बार ज़रूर उस पर कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछें, हम ज़रूर जवाब देंगे उसका। थैंक यू, धन्यवाद।